नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 की जो गणित की पुस्तक है उसकी प्रश्नावली नंबर 8.2 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 8.1 तक जो प्रश्नावली हैं उनके सभी सवाल बहुत ही सरल विधि से हल करने आपको सिखाए हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 8.2। इसमें हम देखने वाले हैं बीजीय व्यंजकों के गुणनफल। यहाँ इस जो एक्सरसाइज है इसमें हम गुणनफल की बात करेंगे, उनको गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो लाइन है इसमें डॉट बिंदु हैं, तो एक में 4 बिंदु हैं और ये लाइनों की इधर संख्या है, ये 9 लाइन है। तो ये ऐसे तो 4 बिंदु हैं, ऐसे 9 बिंदु हैं। तो इन दोनों का 4 गुणा 9 गुणा करेंगे तो ये कुल टोटल बिंदु हैं, ये हो जाएंगी 96। इसी प्रकार इसमें 5 बिंदु की एक लाइन है और इस प्रकार ये 7 बिंदु हैं, दोनों को गुणा करेंगे तो ये 35 डॉट यहाँ हो जाएंगे। फिर आगे हम बात करें, इसमें दे रखा है कि बिंदुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें पंक्तियों की संख्याओं के व्यंजकों को स्तंभों की संख्या के व्यंजक से गुणा करना है। यहाँ m को n से गुणा करना है, मतलब इधर वाले बिंदु जो हैं इनको इधर वाले बिंदुओं से गुणा करना है। अब इसमें 4 बिंदु ये हैं, 2 आगे हैं, तो 3 बिंदु की इसमें और ज़रूरत है। तो 4 3 7 और 2 9 बिंदु, तो ये हो गए n वाले, n की 9 संख्या हो जाएगी। और इसमें 2 और 1 3 तो बिंदु दे रखे हैं और इसमें 4 बिंदुओं के लिए खाली जगह छोड़ी है। तो 4 3 7, तो m की संख्या हो गई 7, तो ये हो जाएंगे 63 बिंदु हो जाएंगे। यहाँ हम बिंदुओं को पूरा करेंगे। तो उसी प्रकार इसमें m+2, मतलब 2 और बढ़ाए हैं तो ये 7 हैं, इसमें +2 और कर दें तो 9 हो जाएंगे। और इधर जो n है इसमें +3 किए 9, इसमें 9 थे n, इसमें +3 किए तो 9 और 3 12। अब इनको गुणा करेंगे तो ये 128 डॉट हो जाएंगे। यहाँ इनको प्लस में किया गया है। फिर यहाँ एक आयताकार क्षेत्र दिया गया है और उसको बढ़ाया गया है कि अमीना उठकर कहती है कि हम आयत के क्षेत्रफल के बारे में सोच सकते हैं। आयत के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। मतलब ये तो इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, जिसमें L लंबाई और B चौड़ाई हो। यदि आयत की लंबाई 5 बढ़ा दी जाए तो यहाँ इसकी लंबाई जो है ये 5 बढ़ा दी, आगे तक बढ़ा दी इसको, और मतलब इसको लिखेंगे L+5। L+5 हो गया, ये आगे तक बढ़ा दी, तो क्योंकि 5 इसमें बढ़ाई है और L तक ये पहले थी। और चौड़ाई की 3 इकाई कम कर दी, तो चौड़ाई ये यहाँ तक इतनी थी, इसको कम कर दिया, यहाँ तक कर दिया, तो ये माइनस लग जाएगा। कम किया है तो माइनस लग जाएगा, ज़्यादा किया है तो प्लस लग जाएगा। तो इसमें L+5 हो गए और इसमें B-3 हो गए, मतलब ये कम की है। अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा L+5 इंटू B-3, तो ये इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर हम आयताकार क्षेत्र का आयतन निकालते हैं तो वो आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L इंटू B, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा हाइट ऊंचाई, ये आयतन का फॉर्मूला हो गया। और क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आगे है, सरिता कहती है कि जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो हमें गुणा करना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि प्रति दर्जन केलों का मूल्य P रुपये है, एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 12 की संख्याओं का एक दर्जन माना जाता है। और स्कूल पिकनिक के लिए Z दर्जन केलों की आवश्यकता है, तो हमें P गुणा Z रुपयों का भुगतान करना पड़ेगा। मान लीजिए प्रति दर्जन केलों का मूल्य जो है वो 2 रुपये कम होता है, तो मतलब माइनस हो जाएगा। पिकनिक के लिए 4 दर्जन कम केलों की आवश्यकता होगी, तो ये भी माइनस हो गया। यदि प्रति दर्जन केलों का मूल्य P-2 है
और z-4 दर्जन केलों की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें p-2 इंटू z-4 रुपयों का भुगतान करना पड़ेगा। कमी होगी तो माइनस और वृद्धि होगी तो प्लस। अब इसमें दिया गया है आगे एक पदी को एक पदी से गुणा करना। जिस व्यंजक में केवल एक पद होता है तो उसे एक पदी कहते हैं। जैसे इसमें 4x है तो इसमें 4 गुणा x है तो x x x x, तो ये 4 बार x हो गए 1x 2x 3x 4x, तो ये बराबर हो गया 4x जो हम पहले सीख चुके हैं। उसी प्रकार 4 गुणा 3x, मतलब 3 बार 3x लिखना है, 1 2 3 4, क्योंकि ये 4 बार लिखना है इसको। और इसको 4 को इन 3 को जोड़ेंगे तो 3 3 6 3 3 9 3 चौको 12 अक्ष ये हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे गुणा कर लो, चाहे इसको ऐसे लिख लो, ये 12 अक्ष आ जाएगा। इसी प्रकार नीचे वाले ये किए गए हैं। फिर यहाँ नोट दिया गया है कि 5 गुणा 4 बराबर 20, अर्थात गुणनफल का जो गुणांक है वो बराबर प्रथम एक पदी का गुणांक गुणा द्वितीय एक पदी का गुणांक होता है, x गुणा x स्क्वायर। तो इस प्रकार अगर घातें ऊपर हों तो x की घात नहीं दे रखी है, मतलब 1 है, गुणा x स्क्वायर दे रखा है। तो नीचे की संख्या का नीचे की संख्या से गुणा होता है, जो घात होती है वो एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। तो x की पावर 3 यहाँ हो गई, क्योंकि 2 ये और 1 ये दोनों x 1 प्लस 2 ये जुड़ जाती हैं, तो ये दोनों जुड़कर हो गई 3, तो x की पावर 3 यहाँ हो चुकी है। अब नीचे इनको गुणा करना बताया गया है, 3 अथवा अधिक एक पदियों को गुणा करना। अब इसमें दिया गया है प्रयास कीजिए। तो इसमें दिया गया है 4x प्लस 5y प्लस 7z, ये आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले 4x प्लस 4x गुणा 5y ज्ञात करो और फिर उसे 7z से भी गुणा करो। तो 4x को 5y से गुणा करते हैं तो 20xy हो गया, और फिर इसको बोला है कि 7z से गुणा करो, तो 20 को 7 से गुणा किया 140 हो गया xy, और आगे z 140 xyz इसका आंसर आ गया। फिर नीचे दे रखा है आगे एक आयत के जिसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ दी गई है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ 3x को 5y से गुणा किया तो 5 3 15xy हो गया। इधर 9y गुणा 4y स्क्वायर है, तो 9 को 4 से गुणा किया 36, तो ये हो गया। और पावर इसकी जुड़ जाएंगी, y की पावर 2 है और इस y की पावर 1 है, तो y की पावर 3 हो गई, 36 y की पावर 3 हो गई। इसी प्रकार इसमें 4 और 5 को गुणा करो 20 हो गया। a एक बार है तो a 1 हो गया, b दोनों में एक एक बार है, दोनों की एक एक पावर जुड़कर b स्क्वायर हो गया, और c भी 1 है, तो 20a b स्क्वायर c हो जाएगा। और इसमें 2 को 3 से गुणा करो पहले तो 6 हो जाएगा, फिर l स्क्वायर और इधर अकेला l है, मतलब l की पावर 3 हो गई। फिर m इधर 1 है और इधर m का स्क्वायर है, तो m की पावर भी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये तो क्षेत्रफल हुआ। फिर नीचे इसका आया है आयतन। आयतन किस प्रकार निकालते हैं, तो आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो सबसे पहले तो इनकी संख्याओं को गुणा कर लेते हैं, तो ये संख्याएं अलग कर ली। फिर ax गुणा by गुणा cz ये अलग कर लिया, तीनों का गुणा किया 30 आया, और इनको ax by cz abc कर लो और xyz कर लो, क्रम से इनको आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार और जो गुणनफल यहाँ दिए गए हैं वो भी आप आसानी से कर सकते हो। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2। पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है पहले में 4 और 7p, तो ये इसमें संख्या दे रखी है। तो अब हमें इसको हल करना है। तो पहले तो 4 गुणा 7 ये तो अलग कर लेना है, और आगे इसमें गुणा, ये तो संख्याएं हो गई, फिर गुणा आगे इसमें p है, तो 7 को 4 से गुणा किया कितना हो गए 28 हो गए, और आगे क्या है
पी। तो पहले का आंसर हो गया 28p। दूसरे का हो गया -4 गुणा +7। तो माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस होता है, 4 संतो 28 और p 2 बार है मतलब जुड़ जाएगा तो p² हो गया, मतलब -28p² इसका आंसर हो चुका है, p²। तीसरे में है -4 और 7p, यही है, इसमें भी -28 आ जाएगा, 7 चौक 28, इसमें p² का p² हो गया, क्यों अकेला है, तो ये इसका आंसर आ गया आगे वाले का, p² क्यों। आगे दे रखा है 4 को पहले -3 से गुणा करो, -12 आ गया, p3 इधर है और p1 इधर है तो p⁴ हो गई, -12 p⁴, और इधर 4p को 0 से गुणा करते हैं तो किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित एकपदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल हमें निकालना है। पहला दे रखा है p q, तो p इसमें लंबाई, q इसमें चौड़ाई, तो p और q को गुणा करें तो p गुणा q बराबर pq ये हो जाएगा। दूसरे में है 10m और 5n, मतलब ये लंबाई ये चौड़ाई, तो 10 को 5 से गुणा किया 50 आया और 50mn, ये इसका आंसर आ गया। अब इसमें 20x² प्लस 5y², 20x² लंबाई 5y² चौड़ाई, तो इसमें 20 पंजो 100 हो गए, x² और y², ये इसका आंसर आ गया। फिर आगे है 4x लंबाई और 3x² चौड़ाई, तो इसमें 4 गुणा 3, ये तो अलग बॉक्स में कर लो, फिर दूसरे बॉक्स में गुणा करके करो x और फिर गुणा x², तो 4 तिये 12 और x² को x1 से गुणा करो तो x⁴ हो जाएगी, तो 12x⁴ इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें 3mn और 4np, तो पहले 3 गुणा 4, इसको एक बॉक्स बना लो, फिर mn गुणा np, तो 4 तिये 12, mn 2 बार दे रखा तो स्क्वायर हो जाएगा और आगे p, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गुणनफलों की सारणी को हमें पूरा करना है। तो यहाँ प्रथम एक पदी जो है ये इस साइड में दिए गए हैं और द्वितीय एक पदी यहाँ दिए गए हैं, इन दोनों को क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो सबसे पहले हम देखें प्रथम एक पदी और प्रथम एक पदी आगे और द्वितीय एक पदी है नीचे, तो इसमें 2x और 4x² है, मतलब 2x और 2x को गुणा किया तो ये 4x² हो गया। अब आगे 2x को -5y से करते हैं, तो 2x को -5y से किया तो -10 आ गया और xy हो गया, -10xy हो गया। फिर 2x को ही 3x² से किया तो 3 दूनी 6 और इधर x⁴ 2 है, इधर x⁴ 1 है, तो ये x⁴ हो गई। फिर इसमें 2x को -4xy से किया तो 4 दूनी 8, वो हो जाएंगे माइनस के, और इसमें x1 इधर है, x1 इधर है, तो x⁴ 2 हो जाएगी और y अकेला है तो -8x² फिर 2x को 7x² से गुणा करो तो 2 को 7 से किया तो 14 हो गया और x² को x1 से गुणा किया तो x⁴ हो गई और y अकेला हो गया, तो 14 x⁴ y। फिर 2x को -9x² y² से गुणा किया तो -9 को 2 से किया तो -18 हो गए और फिर x² इधर है, x की घात 1 इधर है, तो दोनों घातें जुड़ जाएंगी तो x की जो घात है वो 3 हो जाएगी और y की घात 2 ही रहेगी, क्योंकि y 2 बार ही आया है। इसी प्रकार आप नीचे वाले भी ऐसे आमने सामने गुणा कर सकते हो। जैसे -5y को पहले 2x से करो तो ये हो जाएगा
5 दूनी 10 माइनस के हो गए और एक्स वाई हो जाएगा -10 एक्स वाई ये हो गया। तो इस प्रकार आप इनको आसानी से इस पूरी टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे घन के आकार के जो बक्से हैं उनका आयतन हमें निकालना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ दी गई है। लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H, इन सभी का गुणा हो जाएगा तो वो आयतन निकल आ जाएगा। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई क्रमशः इसी प्रकार ये दिए गए हैं। तो आयतन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे। आयतन मतलब वॉल्यूम बराबर L गुणा B गुणा H। L के नीचे L आ जाएगा। तो सबसे पहले इनमें संख्याएं ले लें। 3 गुणा 5, 5 गुणा 3 गुणा 7। तो 5 गुणा 3 गुणा 7, ये तो एक बॉक्स में कर दिए। फिर गुणा, इसमें A है, अगले में गुणा A स्क्वायर है, अगले में गुणा A की पावर 4 है, ये दूसरे बॉक्स में कर दिया। तो 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 को 7 से गुणा किया 105, ये तो संख्याओं का गुणा हो गया। अब पावर का जो पावर दे रखी है उनको जोड़ना है। तो इसमें 2 पावर हैं, इसमें 4 पावर हैं। 4 और 2 6, तो ये हो गई, और इधर 1 है, 7 पावर हो गई। तो A की पावर यहाँ 7 हो चुकी हैं। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार दूसरा वाला क्वेश्चन करना है। और फिर तीसरे क्वेश्चन को हम बता देते हैं। इसमें पहले तो संख्याओं का गुणा करो, 2 दूनी 4। फिर इसमें अक्ष दे रखा है, तो इसमें अक्ष स्क्वायर है, इसमें अक्ष है और इधर भी अक्ष है। तो अक्ष की पावर इसमें 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 अक्ष हो गया, एक तो अक्ष स्क्वायर हो गया, एक एक अक्ष इन दोनों में हो गया। फिर y इसमें अकेला है, इसमें अकेला y है, मतलब y इधर पावर 2 है और इधर y 1 1 है, मतलब 2 पावर ये हो गई, 1 1 पावर इनके हो गई, तो y की पावर भी 4 हो गई। तो ये थर्ड वाले का आंसर हो गया। इसी प्रकार 4 वाले का आंसर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स दे रखा है। तो सबसे पहले हमें इनको गुणा के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखें, तो एक्स गुणा एक्स और एक बार और एक्स आया है, मतलब 2 बार एक्स आया है। फिर y भी 2 बार आया है, तो 2 बार y को गुणा करो। फिर z भी 2 बार आया है, तो z को भी 2 बार गुणा करो। तो क्रम से हम इसको लिख लेते हैं। फिर इनकी पावर जोड़ लेते हैं। 1 1 पावर है तो एक्स स्क्वायर हो गया, y की भी 1 1 पावर है तो y स्क्वायर हो गया, z की भी 1 1 पावर है, 2 हैं तो z स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार सेकेंड वाले में a माइनस a स्क्वायर और a की पावर 3, तो इस प्रकार दे रखा है। तो इसमें ये a तो 1 माइनस में है, 2 प्लस में है, मतलब ये माइनस में आएगा, माइनस a। अब इसकी पावर देखें, 2 3 2 5 और इसकी 1 6, तो a की पावर 6, ये इसका आंसर हो चुका है। इसी प्रकार आगे के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1000, नहीं इसका हो जाएगा थर्ड वाले का 1024 और y की पावर 6। फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा 36 36 18 18 2 36, a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट वाले का आंसर हो जाएगा m की पावर 3 गुणा n की पावर 2 और p, ये लास्ट वाले का आंसर हो जाएगा, m की पावर 3 n की पावर 2 और p। तो इस प्रकार ये सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।